प्यारे साथियों, मैं कौशिक नौगाई आपके अपने चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको पता ही है कि डिटर्मिनर्स की सीरीज लेकर के आपके सामने चल रहा हूँ और 3 डिटर्मिनर्स मैंने आपके सामने रखे। पहला आपका आर्टिकल डिटर्मिनर्स था जिसमें ए एन और दा थे। नंबर जो सेकंड वाला था वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स था जिसमें दिस, दैट, दीज और दोज के बारे में बताया गया था। पहले वाले में आर्टिकल डिटर्मिनर्स में ए एन और दा के बारे में बताया था। तीसरा मैंने आपका पॉजिटिव करवाया था और पॉजिटिव के अंदर मैंने आपको माई, अवर, योर, हिज, देयर, वन, स्लॉट ये सारे के सारे आपको करवाए थे। और उसके बाद आज मैं आपके सामने जो कल मैंने फोर्थ पार्ट वाला था, फोर्थ में हम न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स को लेके चल रहे थे और कल मैंने आपको उसका जो पहला पोर्शन था जिसको हम डेफिनेट डिटर्मिनर्स के नाम से जानते हैं, जो न्यूमेरिकल के अंडर में आता है, इसमें मैंने आपसे कहा था कि यह हमें निश्चित संख्या के बारे में जानकारी देता है या निश्चित संख्या के बारे में बताता है। मैंने आपसे कहा था कि इसमें 1 2 3 4 हो गया या फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया या बहुत हो गया, कोई भी इस प्रकार की अगर कोई संख्या आपके सामने आती है जो निश्चित होती है तो वो क्या था, आपका डेफिनेट डिटर्मिनर्स था, जो न्यूमेरल डिटर्मिनर्स की आपकी पहली फॉर्म थी। अब नंबर हम सेकंड के ऊपर आते हैं। सेकंड है आपका इंडेफिनिट डिटर्मिनर्स। देखिए, इंडेफिनिट डिटर्मिनर्स वो होते हैं, ये भी संख्या को ही प्रकट करते हैं, लेकिन इनकी संख्या पता कौन सी होती है, जो निश्चित नहीं होती, यानी कुछ भी हो सकती है। तो आमतौर पर जो इंडेफिनिट है वो तो आमतौर पर आपको संख्या का बोध नहीं करवाते और कल जो मैंने आपको डेफिनेट करवाया था वो संख्या का बोध करवाते हैं। तो आज मैं जिसके विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ वो आपका इंडेफिनिट है, अर्थात इसके अंदर निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता या निश्चित संख्या का बोध नहीं होता या निश्चित संख्या के बारे में जानकारी नहीं होती। उसमें से नंबर फर्स्ट है आपका जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, ये है आपका सम। सबसे पहली बात है कि सम का अर्थ होता है कुछ या कोई, यानी जिसके अंदर निश्चित मात्रा आपको नहीं दी गई है, कुछ भी हो सकती है, वो छोटी भी हो सकती है और थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। तो इसका अर्थ होता है आपका कुछ या कोई। सम के बाद सिंगुलर या प्लूरल दोनों का ही हम प्रयोग करते हैं, यानी जो सम है, सम का इस्तेमाल आप सिंगुलर के साथ में भी कर सकते हैं और सम का इस्तेमाल आप प्लूरल के साथ में भी कर सकते हैं। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। देयर आर सम बॉयज़ इन द पार्क। पार्क के अंदर कुछ लड़के हैं, तो ये किस में यूज़ हुआ है, प्लूरल के अंदर। यहाँ पर आपने देखा होगा सम बॉयज़, तो प्लूरल के अंदर यूज़ हो गया। और नंबर दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है आई नीड सम हेल्प, तो मैं अकेला हूँ जो कोई मदद मांग रहा हूँ। मदद कौन सी है इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जिसमें आपकी निश्चित संख्या नहीं होती, यहाँ पर इस सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में हम सम का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस संख्या के साथ में करेंगे जो निश्चित नहीं होगी, क्योंकि सम का अर्थ है, अभी मैंने आपको बताया कि इसका अर्थ है कुछ या कोई। क्लियर है। नंबर हम सेकंड के ऊपर आते हैं। जो सेकंड वाला है ये है आपका मैनी का। इसका अर्थ है बहुत से, यानी जिसके अंदर जो क्वांटिटी है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है या जिसकी क्वांटिटी आपकी ज़्यादा है। और इसका प्रयोग हम कॉमन जो प्लूरल नंबर्स के साथ में इसका यूज़ होता है, यानी जहाँ पर भी आपके जो है कॉमन नाउन्स होंगे और प्लूरल फॉर्म के अंदर होंगे वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब है कि काउंटेबल जो नाउन है इसके साथ में हम जनरली इसका प्रयोग करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ, यानी जिनको गिना जा सकता है। एक बार दोबारा फिर रिपीट करूं, अगर हमसे बोला जाता है मैनी क्या है, तो हम ये बोलते हैं कि जी ये भी निश्चित संख्या को जो है प्रकट नहीं करता, लेकिन ये बहुत से, या अगर कोई बोलेगा मैनी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि बहुत से, कहने का मतलब है जिसमें जो क्वांटिटी है वो आपकी बड़ी मात्रा में है। और इसका प्रयोग आप कॉमन प्लूरल नाउन के प्लूरल फॉर्म के साथ में, जितने भी नंबर आपके प्लूरल फॉर्म होंगे नाउन के, उसके साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। और काउंटेबल नाउन के साथ में भी मैनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आपका मैनी का ही मतलब आपका ग्रेट नंबर है, यानी जिसमें नंबर ऑफ पीपल आपके बहुत ज़्यादा हैं या जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे दे रहे हैं, ये है आपका मैनी बॉयज़ आर एब्सेंट टुडे। इसका मतलब है कि आज बहुत सारे लड़के अनुपस्थित हैं। कहने का मतलब है आज बहुत सारे लड़के नहीं आए हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल साफ़ है। तो ये हमें मैनी यानी एक ग्रेट नंबर ऑफ क्वांटिटी के बारे में हमें बताता है और प्लूरल फॉर्म के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है कॉमन नाउन के साथ में। क्लियर है। नंबर थर्ड पे साथियों हम आते हैं, जो तीसरा वाला है ये है मैनी ए। ये बहुत देखे कितने गजब की बात है कि जो मैनी है इसका प्रयोग बहुत से के लिए होता है, लेकिन जो मैनी ए है इसका प्रयोग भी बहुत से के लिए होता है, लेकिन पता किसके साथ होता है, एक सिंगुलर जाति के साथ में।
जहाँ पर भी एक सिंगल जाति होगी, जैसे बहुत से कुत्ते, बहुत से जो है कुर्सियाँ, बहुत से आदमी, बहुत सी औरतें, बहुत से ये, बहुत से वो, जहाँ पर भी इस प्रकार का, लेकिन एक ही जाति होगी, बहुत से बच्चे, बहुत से जवान व्यक्ति, बहुत से बूढ़े व्यक्ति, तो वहाँ पर आपने मैनी ए का प्रयोग करना है। तो मैनी और मैनी ए का अंतर आपको पता लग गया होगा, ठीक है। तो मैं मैनी ए के बारे में आपको बता रहा हूँ कि मैनी ए का प्रयोग, इसका अर्थ बहुत से है, किंतु यह काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर नंबर के साथ में लगाया जाता है। जैसे मैनी ए मैन प्ले हॉकी इन द पार्क, या मैनी ए मैन प्ले हॉकी इन द ग्राउंड। तो कहने का मतलब है ढेर सारे लोग हैं जो हॉकी खेल रहे हैं, लेकिन एक ही जाति के हैं। कहने का मतलब है सिर्फ पुरुष ही पुरुष जाति के हैं, इसलिए इसके साथ में मैंने ए का प्रयोग किया। क्लियर है। इससे जो नेक्स्ट वाला है ये आपका थर्ड था। नंबर 4 है आपका फ्यू। ये साथियों छोटी संख्या के बारे में हमें बताता है, जिसका मतलब होता है बहुत कम मात्रा या ना के बराबर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पर भी आप फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, यह है एक छोटी संख्या या ज़रूरत से कम यानी ना के बराबर। जैसे है आपका आई बॉट फ्यू काइट्स, तो काइट्स के आगे क्या लग गया? फ्यू, यानी मैंने कम मात्रा में पतंग खरीदी हैं या ना के बराबर पतंग खरीदी हैं। तो जहाँ पर भी इस प्रकार का कोई सेंटेंस बनेगा वहाँ पे आपने फ्यू का इस्तेमाल करना है। क्लियर है। उससे नंबर जो नेक्स्ट है आपका, जो हम सेकंड वाले पे आते हैं, ये है आपका फ्यू। इसका मतलब है जितनी हमें ज़रूरत है, यानी जितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट है उतनी चीज़ अगर हमें मिल रही है तो उसके लिए हम ए फ्यू का प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ है ज़रूरत के बराबर, अर्थात इसका अर्थ भी सम की तरह ही होता है, परंतु ये नन का अपोजिट है। यानी जहाँ पर कुछ नहीं है उसका अपोजिट आपका क्या है? ए फ्यू है ना। यानी जितनी हमें ज़रूरत है उतनी चीज़ हमें प्राप्त हो रही है, तो उसके लिए फ्यू का इस्तेमाल होता है। जैसे आई बॉट फ्यू बुक्स, यानी मैंने उतनी ही किताबें खरीदी जितनी की मुझे ज़रूरत थी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फ्यू का प्रयोग मैंने क्या बोला? ना के बराबर, है ना। जितनी हमारी ज़रूरत है उतना भी नहीं है हमारे पास। और ए फ्यू का मतलब मैंने आपको क्या बोला? जितनी हमारी ज़रूरत है उतना हमें मिल रहा है। क्लियर है। जैसे मैंने आपको बोला क्या है? बॉट फ्यू बुक्स। क्लियर हो गया ए फ्यू का। और उससे नंबर है आपका द फ्यू। यह सभी प्रकार की संख्या को प्रकट करता है, चाहे उसमें मात्रा छोटी हो या बड़ी हो। यानी जब भी आपने दोनों मात्राओं में से किसी को भी डिफाइन करना होगा क्लियरली, तो आप द फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है आई रीड द बुक्स आई हैव। भैया जितनी भी किताबें मेरे पास थी वो सारी की सारी मैंने पढ़ ली हैं। तो 3 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। नंबर पहला आपका क्या है? फ्यू। इसका मतलब क्या हुआ? ना के बराबर होना। नंबर दूसरा आपका क्या है? ए फ्यू, जितनी हमारी ज़रूरत है उतनी हमारे पास में है। और नंबर तीसरा है आपका द फ्यू। ये दोनों ही मात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आपकी मात्रा बड़ी हो या चाहे मात्रा आपकी छोटी हो। क्लियर है। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका जो 7th वाला है, ये है आपका ऑल। तो आपको खूब अच्छी तरह पता है कि जो ऑल का प्रयोग है वो सब के सब या सब के लिए किया जाता है। यानी जहाँ पर सारे की सारी चीज़ें आपके इंक्लूड हो जाती हैं वहाँ पर हम ऑल का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है सब या सब के सब। यह प्लूरल संख्या को जो है दिखाता है, प्लूरल संख्या को। जैसे एग्जाम्पल है आपका, यानी बहुवचन को आपके सामने दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल है ऑल द बॉयज आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। सारे के सारे लड़के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऑल द बॉयज आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। तो जितने भी लड़के हैं यानी सब के सब वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपने ऑल का इस्तेमाल करना है। और उससे नेक्स्ट है साथियों आपका सेवरल। इसका अर्थ है कुछ या कई। यानी ये भी कोई बहुत बड़ी संख्या को प्रकट नहीं करता, छोटी संख्या को प्रकट करता है। जैसे दिस मैटर विल टेक सेवरल आवर्स, यानी दिस मैटर विल टेक सेवरल आवर्स। ये जो मामला है ये काफ़ी ज़्यादा घंटे लेगा। कहने का मतलब है कि इसका अर्थ है कि कुछ एक या कई, ये छोटी संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है कि दिस मैटर विल टेक सेवरल आवर्स, यानी इस मामले को सुलझाने में हमें कुछ घंटों का समय लगेगा। क्लियर है। इससे जो नेक्स्ट वाला है ये आपका इसका थर्ड पार्ट है। देखिए ये सेकंड पार्ट था। फर्स्ट में मैंने आपको क्या बोला था? डेफिनेट आर्टिकल। दूसरे में मैंने आपको क्या बोला? इनडेफिनेट आर्टिकल। और नंबर तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि इनसे प्रत्येक वस्तु के बारे में या सारी वस्तु के बारे में आपको जानकारी मिलती है। यानी जहाँ पर भी आपका प्रत्येक वस्तु होगी या व्यक्ति होगा उसके विषय में हमें जानकारी मिलेगी, तो वहाँ पर आपने हमेशा ही डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, यानी इन्हीं को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, इनका प्रयोग करना। और ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। इसमें नंबर फर्स्ट है आपका ईच। आप अच्छी तरह से जानते हैं ईच का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक,
तो यहाँ पर है आपका ईच बॉय वन द प्राइज, प्रत्येक लड़के ने इनाम जीता है। तो जहाँ पर भी प्रत्येक का इस्तेमाल होगा वहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे, ईच का। इससे नंबर है आपका नेक्स्ट है एवरी। एवरी का मतलब होता है सभी, यानी जितने भी हैं सारे के सारे। तो एवरी मैन डाइज, सारे के सारे लोग मरते हैं, भाई ये सच्चाई है। कहने का मतलब है कि जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है उसी दिन उसके साथ में गया शब्द जुड़ जाता है। जैसे बोलते हैं उसकी लड़की हो गई, हो और गई, उसका लड़का हो गया, हो और गया, तो गया शब्द साथियों उसी दिन लग जाता है जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है। तो नंबर नेक्स्ट आपका एवरी था। एवरी का मतलब होता है आपका सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि प्रत्येक, एवरी मैन डाइज यानी हर व्यक्ति इस संसार के अंदर मरता है, एक प्रकार की सच्चाई है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। ये तो आपका सेकंड वाला हो गया। फर्स्ट मैंने आपको क्या बोला, ईच, सेकंड क्या बोला, एवरी, और नंबर जो थर्ड है वो है आपका ईदर, यानी दोनों में से कोई भी। जहाँ पर भी ईदर का प्रयोग करते हैं, एक्चुअली ये कनेक्टर्स भी है, ईदर और लग जाता है तो कनेक्टर बन जाता है, और आपका सिर्फ ईदर होता है तो क्या बन जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स बन जाता है। तो ईदर का मतलब होता है आपका दोनों में से कोई भी, यानी ईदर प्लेयर विल प्ले, दोनों में से कोई भी खिलाड़ी खेलेगा भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। और नंबर नेक्स्ट है आपका नीदर। तो इसका प्रयोग हमेशा ही नेगेटिव में किया जाता है, यानी दोनों में से कोई भी नहीं। जैसे आपका है नीदर न्यूज इज ट्रू, इनमें से कोई भी खबर सच नहीं है। ये कौन सा था, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में आपका क्या क्या आया, नंबर फर्स्ट आया आपका एवरी, नंबर सेकंड आया आपका ईच, फर्स्ट आया आपका ईच, सेकंड आया आपका एवरी, थर्ड आया आपका कौन सा, ईदर, और फोर्थ आया आपका नीदर। तो इनका इस्तेमाल हम करते हैं। और आमतौर पर ये जो आपका कौन सा वाला डिटर्मिनर्स था, न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स था, उसका ये चैप्टर क्लोज हो गया। अब इसका लास्ट वाला बचा है वो आपका क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स है, वो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके साथ आऊँगा। और साथियों प्लीज़ इसको पूरा ज़रूर देखिए, ये पूरी सीरीज़ है, मैं आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। आपको कहीं किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में हज़ारों रुपए खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर के ऊपर ये प्लेटफॉर्म 15-20 मिनट का आपने टाइम स्पेंड करना है। वैसे भी तो आप बहुत सारा समय अपना जाया करते हैं, तो आप थोड़ा सा समय इसमें भी लगा दीजिए। ये आपके फ्यूचर के लिए और आपके आने वाली जनरेशन के लिए भी है, क्योंकि हम जब तक ज़िंदा रहते हैं तब तक बाकी सब्जेक्ट पीछा छोड़ भी दें, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल ये कभी भी आदमी का जीवन छोड़ती नहीं है, यानी टिल द एंड ऑफ लाइफ। जब तक हम जीवन होते हैं, जब तक हम जिंदा रहते हैं, तब तक ये हमारे साथ में चिपकते रहते हैं। क्योंकि ख़रीदारी वगैरह भी आप रोज़ ही करते हैं, वहाँ इकोनॉमिक्स का यूज़ हो गया। राजनीति की बातें आप डेली ही करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो गई। देश के बारे में आप जानकारी लेते हैं, समाज के बारे में जानकारी लेते हैं। उसके बाद अंग्रेजी तो आपकी बेसिक नीड्स है, इसके बगैर आपका गुजारा है नहीं, क्योंकि अगर कोई फॉर्म भी आपका निकलता है तो वो भी इंग्लिश में ही फिल करना होता है। और उसके बाद ये हिंदी, ये हमारी मातृभाषा भी है और ये हमें आनी भी चाहिए। तो ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पूरी लाइफ भर हमारे साथ में चलते हैं और इनको हम डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। एक पल के लिए आप कुछ चीज़ें छोड़ भी दें, लेकिन इनको नहीं छोड़ सकते। तो मेरा आपसे आग्रह है, प्रार्थना है कि प्लीज़ इस पूरी की पूरी वीडियो को देखें और पूरी सीरीज़ को देखें, क्योंकि ये पार्ट वाइज में है। ए और एन का अलग यूज़ है, दा का अलग यूज़ है। उसके बाद आपका जो थर्ड वाला है पॉजिटिव वाला, उसका अलग यूज़ है। उसके बाद आपका जो है दिस दैट दीज दो जो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव हैं उनका अलग यूज़ है। तो प्लीज़ सीरीज़ वाइज में देखते रहिए। स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपना प्यार हमें लगातार देते रहें, क्योंकि साथियों उसी के सारे हम लोगों ने भी ज़िंदा रहना है। आप अगर हमें कोऑपरेट करेंगे तो हम इस काम को आगे चला पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए भी। इन्हीं शब्दों के साथ नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर आपके सामने आऊँगा। मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।